दादाजी एक कहानी सुनाना पड़ेगा। क्या कहानी सुनना चाहती हो मेरी पोती? भूतों की कहानी, भूतों की कहानी। पर तुम लोग डरोगे तो नहीं? उससे अच्छा रूप कथाओं की कहानी सुनाओ। मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ, कराटे भी सीखती हूँ। ऐसे मारूंगी ना भूत भाग जाएगा। भाई तुम तो नहीं डरोगे ना? दीदी ऐसा करोगी तो बुआ को बोल दूंगा। यू आर गेटिंग वेरी बैड दीदी। ठीक है और कोई झगड़ा नहीं। अब हम लोग कहानी सुनेंगे, तो अब सुनो सब। ये आज से बहुत साल पहले की घटना है। मेछो भूत क्या खाता है? मेछो भूत फिश खाता है। अभी ध्यान से कहानी सुनो। मेरे स्कूल लाइफ में नवीन बनर्जी नाम का एक हिस्ट्री टीचर था। बहुत इंटेलिजेंट था वो, बहुत अच्छा खाना भी बनाता था। उसके बनाए हुए अदरक वाली चाय और गोभी के समोसे अब भी याद है मुझे। आहा, इसके साथ वो लेखक भी था। लेखक मतलब? लेखक मतलब राइटर। नवीन सामाजिक कहानी छोड़ के भूतों की कहानी ज़्यादा लिख रहा था। उसका घर था गेदे स्टेशन के पास भीमखाली में। घर से दूर रहने के कारण हमेशा मुंह लटका के बैठा रहता था। एक साल से बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसको ट्रांसफ़र मिल ही गया। वो जिस दिन चला गया मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था। एक साथ बहुत साल गुजारे थे। जाने के समय वो बार बार अपने गांव भीमखाली जाने के लिए आमंत्रित करके गया था। इसके बाद 3-4 साल गुजर गए। उस बार ठंड की छुट्टियां मिली थी। हर बार की तरह घर जाने के लिए सोच रहा था। उसी वक्त नवीन की बात याद आई। इसलिए कुछ दिन भीमखाली जाने का प्लान बना लिया। जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय टेलीफोन नहीं था, और चिट्ठी भेजूंगा तो वो खबर पहुँचेगी 1 महीने बाद। उतने दिन में मैं घूम के आ भी जाऊंगा। इसलिए डिसाइड किया और किसी को कुछ न बता के भीमखाली के लिए निकल पड़ा। गेदे स्टेशन पे उतर के बस में चढ़ के और 1 घंटा। उसके बाद बस से उतर के रिक्शा लेके 45 मिनट चलने के बाद मैं पहुंचा भीमखाली पे। एक छोटा सा गांव। वहां पहुंचकर रिक्शों से उतरते ही देखा नवीन थैला लेके मेरी तरफ ही आ रहा था। क्या नवीन भाया, कैसे हो? अरे अर्धेंदुदा, देखा, मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हें कैसे पता कि आज मैं आ रहा हूँ? टेलीपैथी। मेरी टेलीपैथी की क्षमता कितना है ये तो स्कूल में ही आपको पता चला होगा। तो तुम इतनी शाम को कहाँ चल दिए? मछली पकड़ने। इतनी रात को कहाँ मछली पकड़ने जाओगे? सुना है मछली पकड़ने के लिए बहुत पहले से जाल बिछाना पड़ता है। तुम आओगे इसलिए बहुत पहले से फकीर मियाँ को बोल के रखा था। आज मछली पकड़ने जाएंगे और फिश फ्राई बनाऊंगा। चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो फिर एक काम करो, तुम भी मेरे साथ मछली पकड़ने चलो। मछली पकड़ना भी होगा और दोनों दोस्त मिलके गप्पे भी लड़ाएंगे। तो कहाँ मछली पकड़ने जाओगे? तालाब में ना? सीधा नदी में। तो नदी यहाँ से कितनी दूर है?
ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। गांव से नदी का फासला 1 किलोमीटर है। आधा रास्ता रेत के ऊपर से ही चलना पड़ता है। आंखों के सामने बहुत दूर तक नदी ही दिख रही है। अभी निम्न चल रहा है नदी में, इसलिए बहाव भी कम है। फकीर मियाँ, हम लोग आ गए हैं। कैसे है भाईजान? अच्छा हूँ फकीर मियाँ। ये कौन है? वो मेरा दोस्त है, कलकत्ता से आया है। बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ। कुछ दिन रहेगा या चला जाएगा? कुछ दिन रहिए, यहाँ का मछली खाइए, मज़ा आएगा। ठीक है, वही होगा। भाई चलो अभी निकलते हैं, रात को अच्छी मछली मिल जाएगी। ठीक बात कहिए। नाव पर चढ़ जाइए भाईजान। साथ में एक लाइट होता तो अच्छा होता। क्या बोल रहे हो? इतनी सुंदर चांद की रोशनी में लालटेन की क्या ज़रूरत? अरे नहीं नहीं, अंधेरे में रास्ता भूल जाए तो? रास्ता तो सीधा है और अभी पूर्णिमा है। इस रोशनी में नदी का पानी कितना सुंदर लग रहा है, देखो। उसके बाद मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ देर बैठे रहने के बाद अचानक ऐसा लगा जैसे नदी के पानी में कुछ लोग खड़े हैं। भाई, नदी के पानी में वो सब क्या है? अरे भाई, तुम शहर के बंदे हो इसलिए डर रहे हो। यहाँ पानी में ना है मगरमच्छ ना है और कुछ। काम के समय इतना डरने से नहीं चलेगा। तुम नाव में ही रहो, उतरो मत। पानी में उतर के काम शुरू करते हैं। नदी में एक जगह बांस लगा के कुछ हिस्सा घेर के रखा हुआ है। वहाँ जाल बिछाया हुआ है। पिछले दिन जाल को बिछा के रखा था। ज्वार के टाइम मछलियाँ यहाँ आके फंस जाती है। निम्न के समय मछलियाँ इस जाल से नहीं निकल पाती। उस समय ही जाल से मछलियाँ निकाल लेनी पड़ती है। अचानक मेरे से कुछ दूर पानी में हलचल होते ही देखा, वहाँ नवीन खड़ा है। नवीन भाई, कितने मछली पकड़े? क्या बात है, नवीन मेरे बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अचानक एक उल्लू जोर से चिल्लाया, जिससे चारों तरफ एक हलचल हो गई। इस बार दाईं तरफ देखते ही चौंक उठा मैं। फकीर मियाँ भी पानी में उतर के पानी के नीचे कुछ देख रहा है। क्या हुआ फकीर मियाँ? मेरी बात सुन के फकीर मियाँ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे फीकी पड़ गई हो। उसके बाद कुछ बिड़बिड़ाने लगा वो। मैंने फिर से पूछा, फकीर मियाँ, फकीर मियाँ, आपने क्या कहा? अब कुछ बातें हवा में तैरती हुई आई। मछली नहीं खाओगे, कलकत्ता का लड़का?
इस बार उनको अच्छी तरीके से देखते ही मेरा खून जैसे जम गया। ये क्या, उनकी आंखें ऐसे क्यों हो गई? ये क्या मेरा वहम है या फिर और कुछ? इस तरीके से कुछ देर बीत गया। फकीर मियाँ पानी के तरफ कुछ करने लगे। मैं चौंक कर उधर देखा। फकीर मियाँ जाल से कुछ एक निकाल रहे हैं और उस चीज को खा रहे हैं। चाचा को क्या भूख लगी है? अरे ओ फकीर चाचा, क्या आपको भूख लगी है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से काम खत्म कर लीजिए, घर में लौट के खाना खा लीजिएगा। मेरे बातों का कोई उत्तर नहीं दिया फकीर चाचा। उम्र बढ़ने के साथ इंसान कभी कभी ऐसा करते हैं, इसलिए मैं चुपचाप नाव में ही बैठा रहा। अचानक मुड़कर देखा, कुछ ही दूर चाचा एकटक जाल को ही देख रहे हैं। उसके बाद जाल से कुछ एक निकाल के खा ले रहे हैं। चाचा, आप तो इस तरफ थे, उधर आप कैसे गए? मेरी बात सुनकर चाचा ने मेरी तरफ देखा। अंधेरे में उनका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। ये क्या, चाचा के मुंह में मछली कैसे आई? क्या वो कच्ची मछली खा रहे हैं? ये क्या, दो फकीर चाचा कैसे हो गए? इस बार मैं सच में डर गया। नवीन को ढूंढा तो देखा, तीन नवीन मुंह में मछली लेके चबा चबा के खा रहा था। तीन नवीन, दो फकीर चाचा, ये कैसे संभव है? भागना ही होगा मुझे। उस रात जी जान लगा के दौड़ा था, इसलिए बच पाया, नहीं तो मैं भी उस मेछो भूत का शिकार बन जाता।